देखिए जी, आप जिस घर में भी शादी करें पहले आप उस घर को देख लें कि वो थोड़े से सोशल हैं, लोगों के घर आना जाना उनका है, यानी फराख दिल हैं। ठीक है ना। अगर तो वो अपने ही घर में बड़ी बड़ी बिजली की तारें लगाकर बंद रहते हैं, कहीं आते जाते नहीं है, कोई उनका मिलना मिलाना नहीं है, ना उनके घर कोई जाता ना वो खुद के घर में जाते हैं, बस सवेरे उठते हैं, नाश्ते नुश्ते करके घर में सोइयाँ सोइयाँ करके तो बेड के उत्ते बह जाते हैं, किसी से उनको लेना देना नहीं होता। ऐसे लोग बौने होते हैं, इनके दिल फराख नहीं होते, ना ये नए नए जो ट्रेंड होते हैं उनमें दाखिल होते हैं। पुराने ज़माने के जो लोग होते हैं, इनमें बूढ़ी जो औरतें होती हैं वो फितना होती है, वो एक लकीर की फकीर होती है, उन्होंने इधर से उधर नहीं होने देनी कोई चीज़। ऐसे घरों में 90% ऐसे घरों में कोई औरत टिकती नहीं है। ऐसे घरों के बेटों को 2-2 3-3 तलाकें हो जाती हैं। बेटी ऐसे घरों में जो जाते हैं ना लोग, जो औरतें जाती हैं उनको तलाकें हो जाती हैं, क्योंकि वो उनके मकाम पर पूरा उतर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने किसी से मिला जुला नहीं है, उनको पता ही नहीं है बर्दाश्त क्या चीज़ होती है, सब्र क्या चीज़ होती है, रख रखाव किसे कहते हैं, मिलना मिलाना किसे कहते हैं, नए ट्रेंड क्या होते हैं। जब बहू कोई नई बात करती है, कोई कप ले नवे या कोई बर्तन नवे ले या कोई इदा कर लिया उदा कर लिया, वो दावत कर दी है, अम्मी ने होना चाहिए, ये किसी को बर्दाश्त नहीं करते। अपने घर में साए को भी बर्दाश्त नहीं करते ये लोग। फर्ज करो बेटी के माँ बाप आ गए तो इनको कैसे बर्दाश्त होगा। इवन ये जो बहू होती है ना घर में, उसको भी बर्दाश्त नहीं करती, जो घर में बूढ़ी जो खोंसड़ी औरतें होती हैं। इसी वजह से एक डायलॉग बड़ा मशहूर है, मुझे रोज सुनने को मिलता है कि मुझे मां और बेटी की वजह से तलाक होगी। अक्सर माएं बिल्कुल अनसंदी होती हैं, वो अपनी बहू को यानी तीसरे को पसंद ही नहीं करती, भले वो बीवी के रूप में आ जाए, भले उसकी कोई बहन दी कुड़ी तो पवा आ जाए, तो पवा को रख रखा लवे उन्होंने, लेकिन कोई उपड़ा दी कुड़ी आ जाए उसके नीचे ये आग लगा देते, उसको ये ऐसी औरत बसने नहीं देती। उधर से पुत्र साहब भी भैन चो उदा दे होंगे, जिदा का घर होंगे ना होम्योपैथिक, उदा का पुत्र होंगे, वो भी किसी नहीं मिलते मुलते, क्योंकि जिदा के मां प्यो उदा के पुत्र, वो भी सियाने तो अपने घर तो सियाने, बैड के उत्ते कपड़ा मार के सोफे साफ करके बहने वाले, बस कोई दोस्त नहीं, कोई यार नहीं, कोई बेली नहीं, कहीं जाना जाना नहीं। तो ऐसे लोग बड़े ही चटियल दिमाग होते हैं, ऐसे लोग नसूर है इस माशरे का। मेरा ये मानना है कि आप जितना लोगों के साथ मिलें जुलेंगे उतना आपको रख रखाव आएगा, जब्त आएगा, रहने का तरीका आएगा। नए दौर में आप दाखिल होंगे, आपके बच्चे तरक्की पसंद सोच लेकर आएंगे। ठीक है ना। जब जो किसी को मिलना ही नहीं, कितने जाना ही नहीं, तो यकीन जाने आपकी बच्चियां इस तरह डरती फिरेंगी जिस तरह भेड़ बकरियां होती। आप इनको मार्केट में ले जाओ, इनको किसी और कहीं और ले जाओ, इनको बात ही नहीं करनी आती, ये लोगों के कपड़े देकर हंसती रहती। ठीक है ना। मॉडर्न औरत देख लो तो उनके हंसे नहीं बंद होते। ठीक है ना। तो ऐसी जो औरतें होती हैं, ऐसे बच्चे होते हैं, बड़ा बड़ा ऐसा माशरा, क्योंकि ये लोगों को खदशा होता है कि साडा मुंडा ना चक के लै जाए, साडी कुड़ी ना चक के लै जाए, साडा घरों कोई लोटे ना मार कर ले। ये बड़े अजीब लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों के घरों में कोई बहू नहीं टिकती, और ऐसे लोगों के जो बेटे होते हैं वो भी बेटियों जैसे होते हैं। अच्छा अम्मी जी, ठीक है अम्मी जी, जिदा तुम कहोगे उदा, तू मेरी अम्मी को माफी मांग ला तो मैं तेन रख लांगा, जिदा मेरी अम्मी कहूगी मैं एक नैना जमना, मेरी अम्मी कहूगी तो मैं 2 जमने। ठीक है। तो इस किस्म की जो मुकद्दस गायें होती हैं ना, बल्कि ये मुंडे भी गायें, इनकी माएँ भी गायें, बाप भी खोते, तो ऐसे घरों में कभी रिश्ता ना करें जो बिल्कुल ही जेल नुमा घर होते हैं, जहां कोई आता जाता नहीं, जिनको हमसायों का भी पता नहीं होता। ठीक है ना। जो किसी की तीमारदारी को नहीं जाते। ठीक है ना। किसी को गले नहीं लगाते, किसी का बुरा नहीं करते, किसी का अच्छा नहीं करते। ठीक है। तो ये लोग माशरे से बहुत पीछे होते हैं। ऐसे घरों में भले वो जितने भी मालदार हों, अपनी बेटी को कभी मत भेजें, ये आपकी बेटी की ऑक्सीजन बंद कर देंगे। ये ऊंची सांस भी पसंद नहीं करते। तनहा रह रहकर ये लोग दौले शाह के चूहे बन चुके होते हैं। इनको खौफ आता है इंसानों से, ये दूर भागते हैं इंसानों से। आदम बेजार तबका होता है, सिर्फ इनको पैसे से प्यार होता है, अपने बैंक बैलेंस से प्यार होता है। जो बाजार से सोते भी लाते हैं तो लुको के नहीं होंगे, छुपा कर लाते हैं। ये पेट में जो खाना जाता है अगे भी टाकियां मार लेंगे, देख ला वैसे की खादा यार, तुसी को नवे अमीर होए हैं, तुसी को नवी चीज़ा खाने को नवे घर बना ले। दुनिया में गंद पड़ा हुआ मकानों का, आप टाउनों में जाकर देख लें, पैसा ही पैसा लोगों के पास। तुसी पता नहीं किस खेत की मूलियां हैं आप। तो पहले आपने ये देखना है कि ये जो घर है ये कुछ सोशल है, इनका रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप है, कहीं आते जाते हैं, इनका कोई यार बेली है, कोई लोग इनको अच्छा समझते हैं। आप जिस घर में जिस मोहल्ले में जाकर पूछेंगे ना इनके बारे में, ये घर की था, उन्होंने यार सानू तो पता ही ना से कभी देखे, तो ऐसे घर से माफी मांग के तो वापस आए। ये अच्छे लोग नहीं होते। इनको अपने चमकीले बर्तनों से, अपने चमकीले किचनों से, चमकीले सोफे सेटों से, नीचे फर्श की सफाई से, वाशरूमों की सफाई से मोहब्बत होती बस। तो अपनी दवाइयां कितने कितने संभाल के रखनी हो पता, क्योंकि तन्हाई इंसान को मरीज कर देती, और ऐसे मरीजों में आपकी बेटी पागल हो जाएगी। ये उसका रख रखोगे, आपकी बेटी एक अलग माहौल में परवान चढ़ी है, वो और चीज, तो ये उसको अपने सांचे में डालेंगे, वो नहीं डालेगी।
اور اپنے پتر کو کہ پتر بھی سانوں نے پسند نہیں چھڑتا، انہیں کہا امی جی ٹھیک ہے میں چھڑ دینا، کیونکہ میں تو جنت لانی تیری خدمت کر کے. اس گدھے کو یہ نہیں پتا کہ تم ایک جنت کا گھر اجاڑ رہے ہو. تو ایسے نکھٹو خاندان کو لعنت بیچ کر کہیں اور رشتہ کر لے. یہ خاندان اس معاشرے کا نسور ہوتے ہیں جو بونے ہوتے ہیں اور اب 50 سال پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں عام لوگ، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سے آنے، اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ باقی سب بدھو اسی سے آنے، جبکہ یہ مہذب پاگل خانہ ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے جی. اپنی بچیوں کو بچائیں. جہاں پر یہ آج عام ایک ڈائلاگ ہے کہ میں منو مجھے ماں اور بیٹی کی وجہ سے گھر چھوڑ. ایسے گھروں کی بیٹیاں بھی ماں جیسی ہوتی ہیں. ماں کی عمر کی ہوتی ہیں 16 سال کی عمر میں، سیاڑیاں انڈیاں بنائیاں ہوتی ہیں. ہاں جی، دعا میں یاد رکھیے جی ایسے نفسیاتی لوگوں سے بچے آپ، بچے اور بچائے لوگوں کو.